गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव आज है। अमित शाह और अहमद पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। गुजरात की 3 सीटों में से अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत लगभग तय। बलवंत सिंह राजपूत और अहमद पटेल के बीच कड़ी टक्कर। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। एनसीपी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, बीजेपी का साथ देगी। एनसीपी के बीजेपी को समर्थन के बाद अहमद पटेल की जीत आसान नहीं। गुजरात में एनसीपी के 2 विधायक हैं। गांधीनगर में सोमवार को अमित शाह ने कैंपेनिंग के दौरान विधायकों से 4 से 5 घंटे तक मुलाकात की। बीजेपी को क्रॉस वोटिंग की उम्मीद। कांग्रेस के 44 विधायकों को बेंगलुरु से गुजरात लाया गया। सभी विधायक कड़ी सुरक्षा में आनंद के एक रिसोर्ट में रखे गए। कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल ने विधायकों से मुलाकात के बाद कहा, पार्टी के सभी विधायक उन्हीं को वोट देंगे। वोटिंग के लिए हर विधायक को 2 मिनट से ज्यादा का वक्त मिलेगा। बैलेट पेपर में विधायक को पहली और दूसरी प्राथमिकता बतानी होगी। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में सबसे ऊपर अहमद पटेल का नाम होगा। बीजेपी कैंडिडेट बलवंत सिंह राजपूत का नाम दूसरे नंबर पर होगा। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह का नाम लिस्ट में तीसरे नंबर पर और स्मृति ईरानी का नाम चौथे नंबर पर होगा। नोटा का विकल्प 5वें नंबर पर होगा। गुजरात में चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है जब राज्यसभा के लिए 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार हैं। जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में घुसपैठ नाकाम हुई। 5 आतंकी ढेर। सेना ने 5 हथियार भी बरामद किए। पुलवामा के दुर्ग्राम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भाग गए। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान घायल, श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती। बड़गाम में एक बैंक सुरक्षा कर्मी से हथियार छीनने की कोशिश नाकाम हुई। तीनों ही आतंकी फरार। पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। पीओके में बस सेवा रोके जाने के खिलाफ प्रदर्शन। पुंछ से रावलकोट के बीच पिछले 4 हफ्तों से बस सेवा बंद। राजनीतिक पार्टी बनाने वाले आतंकी हाफिज सईद ने अपनी पार्टी का लोगो और झंडा भी जारी कर दिया है। हाफिज ने सैफुल्लाह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। डोकलाम में भारत के खिलाफ छोटे सैन्य अभियान की थ्योरी पर चीन बैकफुट पर आ गया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इसे मीडिया और थिंक टैंक की निजी राय करार दिया। चंडीगढ़ में लड़की का पीछा करने के मामले पर गृह मंत्रालय ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। एसएसपी ने सफाई दी कि इस मामले में पुलिस पर कोई दबाव नहीं है। हरियाणा के बीजेपी नेता दर्शन नागपाल विवादों में घिरे। आरोप है कि उन्होंने एक एम्बुलेंस को रोक दिया जिसमें मरीज को इलाज समय पर नहीं मिला और मरीज की मौत हो गई। सब्सिडी को लेकर विवेक देब्रॉय पैनल ने सरकार को नए सुझाव दिए। कार, फ्रिज, एसी जैसी चीजें रखने वालों को सब्सिडी न देने की सिफारिश की गई है। वेंकैया नायडू ने नेल्लोर के कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वेंकैया नेल्लोर के रहने वाले हैं। 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत सिंह मान ने पंजाब की अमरिंदर सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। सरकार पर वादों से मुकरने का आरोप लगाया। एमपी कांग्रेस ने शिवराज सिंह पर निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा 23 अगस्त को भारत दौरे पर आएंगे। भारत यात्रा से पहले चीन का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल का दौरा करने वाला है। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। 11 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। सदन में 3 बिल पेश होने हैं। अनशन की वजह से तबीयत बिगड़ने पर मेधा पाटकर का इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में भर्ती करके इलाज चल रहा है। उनकी हालत नाजुक बनी। दिल्ली में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत। दोनों का शव मिला लेकिन मौके से बाइक नहीं मिली। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सीबीआई गैंग का खुलासा किया। 3 लोग गिरफ्तार हुए। पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुई। दिल्ली के बदरपुर में एक पति ने बच्चों के सामने ही पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई में बाइक सवार ने एक युवक को टक्कर मार दी। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई में एटीएस, आपिस और ढाणे पुलिस ने एक गोदाम में विस्फोटक बरामद किया। इस्माइल शेख, अब्दुल्ला शेख और महेंद्र नाइक नाम के 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। मुंबई में बेस्ट यूनियन ने हड़ताल को वापस ले लिया। महाराष्ट्र सरकार ने मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। पुणे में पति के हमले से महिला बाल बाल बची। आरोपी पति ने पत्नी पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। पंजाब के बांसा में कर्ज से परेशान 2 किसानों ने खुदकुशी की। कीटनाशक दवा पीकर जान दे दी। अमृतसर में बुजुर्ग दंपत्ति का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस के मुताबिक सुबह दोनों की हत्या हुई है। पंजाब के संगरूर में मिठाई खाने से लोग बीमार। अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर।
हरियाणा के सिरसा में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में आग लग गई। 25 लाख का नुकसान हुआ। आग पर काबू पा लिया गया। मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला की लखनऊ कोर्ट में पेशी। यूपी एटीएस ट्रांजिट रिमांड में लेने की मांग करेगी। यूपी एटीएस ने बवीना एसडीएम दफ्तर में तैनात एक स्टेनो को गिरफ्तार किया। राघवेंद्र पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है। यूपी के राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बिजनौर के समाजवादी पार्टी नेता पर हमला कराने का आरोप लगाया है। गार्ड से हथियार भी छीनने की कोशिश की गई। गाजीपुर में एक पत्रकार को पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने धमकी दी। ऑडियो वायरल हुआ। घोटाले की खबर छापने पर पूर्व पर्यटन मंत्री नाराज हुए। उन्नाव में एक मदरसे में बच्चों को जंजीरों में बांधकर पढ़ाने का मामला सामने आया। मदरसे से भागे 2 छात्रों का आरोप। यूपी के कौशाम्बी में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। पति ने भाई को राखी बांधने से रोका था। यूपी के मिर्जापुर में 3 जुलाई को युवक का शव मिला, जिसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या अवैध संबंधों की वजह से हुई। इलाहाबाद में पढ़ाई के लिए कहने पर 10वीं क्लास के एक युवक ने पिता की हत्या कर दी। करीब 24 घंटे तक शव को कमरे में छिपाए रखा। पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने युवक की जान ले ली। अब तक 16 लोगों को ये बाघ शिकार बना चुका है। आगरा में रक्षाबंधन पर एक बहन ने अपने भाई को अपनी किडनी गिफ्ट की है। कुछ ही महीने पहले उसका भाई डायलिसिस पर था। नोएडा में बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ गई है। सड़कों पर पानी भरा है। लोगों की परेशानी भी बढ़ी। उधम सिंह नगर में छेड़छाड़ के आरोप में युवा बीजेपी नेता धर्मेंद्र आर्य की पिटाई। वीडियो वायरल होने पर बीजेपी नेता सफाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत में पारंपरिक फल फूल के खेल में 334 लोग जख्मी हो गए। खूनी खेल को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। उदयपुर में सराडा में जहरीले पेड़ के पत्ते खाने से 5 ऊंटों की मौत हो गई। इस पेड़ के पत्ते खाकर पहले भी कई जानवरों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में NH 113 पर 2 बाइक में टक्कर हुई। 2 लोगों की मौत, 3 घायल। भोपाल में एक थाने में तैनात सिपाही ने डीआईजी को अपना इस्तीफा भेज दिया। सिपाही का आरोप है कि उससे 16 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है। मुरैना में बिजली के तारों को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। आरोप यह है कि इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे के घर पर फायरिंग कर दी। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत हुई। नाराज परिवार वालों ने पोस्टमार्टम रूम के बाहर प्रदर्शन कर दोषी पुलिस वाले को गिरफ्तार करने की मांग की। इंदौर पुलिस ने नाबालिग के एक गैंग का खुलासा किया है। ये लोग एक बैंक में डकैती की साजिश रच रहे थे। ग्वालियर पुलिस ने ATM हैक करने वाले शातिर को गिरफ्तार किया। ATM से 22 लाख रुपए की चोरी के मामले में पूछताछ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कुछ लोग कलेक्ट्रेट कैंपस से चंदन के पेड़ काट कर ले गए। पुलिस शक के आधार पर पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में लूट की प्लानिंग करते हुए पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। देसी पिस्टल और धारदार हथियार भी जब्त। मध्य प्रदेश के सिवनी में IB अफसर बनकर मोटर बाइक डीलर से धोखाधड़ी। दिनेश नाम का आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में नर्सों ने 1 महीने के बच्चे को राखी बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लिया। बच्चा बालाकोट के जंगल में मिला था। झारखंड के चाईबासा में खड़े ट्रक से मोटरसाइकिल टकरा गई। एक व्यक्ति की मौत। मृतक की पहचान सुधीर कंकार के तौर पर हुई। समस्तीपुर पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर 10 लाख की शराब पकड़ी। ये पार्सल वैन में छिपाई गई। बिहार के छपरा में एक महिला ने अपनी चोटी काटे जाने का दावा किया। घटना के बाद से मोहल्ले के लोग दहशत में हैं। बिहार के बेगूसराय में 24 घंटे के अंदर 3 महिलाओं ने चोटी कटने का दावा किया। ये घटनाएं पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी। पंजाब के मनसा में एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। 10 लाख रुपए का कर्ज था किसान पर। झारखंड के लोहरदगा में बॉक्साइट से भरा 2 ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत। समस्तीपुर में NH 28 पर बोलेरो और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। पटना में एक कंपनी ने लोगों को विदेश भेजने के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा ठग लिए। पुलिस ने केस दर्ज किया। झारखंड पुलिस ने पिछले साल सरायकेला में हुई मोबाइल लूट का केस सुलझा लिया। इस मामले में एक दुकानदार की गिरफ्तारी हुई। झारखंड को जल्द ही बिजली किल्लत से निजात मिल पाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 5180 करोड़ की ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी दे दी है। झारखंड के गुमला में घाघरा नेतरहाट रोड पर डायवर्जन टूट गया। इसकी वजह से कुछ घंटों में पूरा रास्ता टापू में तब्दील हुआ। झारखंड के गिरिडीह में कुछ बदमाशों ने CCL के डीजल पंप डिपो में
सेंधमारी की कोशिश की, डिपो से डीजल सप्लाई के बाद बंद कर दी गई। करंट से झुलसे एक मजदूर की कटिहार के सदर अस्पताल में मौत हुई। पता चला कि उसका इलाज चोरी छिपे चल रहा था। पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। जम्मू के सामा जिले में 2 लोगों के शव मिलने के बाद सनसनी फैली। दोनों ही स्थानीय हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विशाखापट्टनम में 1 करोड़ 31 लाख कैश पकड़ा गया। सारी रकम बंद हो चुके 500 और 1000 के नोटों में है। दिल्ली में तीसरे नेशनल हैंडलूम डे का आयोजन किया गया। मौके पर केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टमटा ने हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने की बात। सोमवार को रक्षाबंधन के साथ चंद्र ग्रहण भी पड़ा। ये साल 2017 का दूसरा चंद्र ग्रहण था। ग्रहण रात 10:40 पर शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर का पर्यटन विभाग हर साल की तरह इस बार भी लद्दाख महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इसका मकसद सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगरतला में गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया। बांग्लादेश से त्रिपुरा तक पीएनजी लाइन बिछाने की बात चल रही है, इसकी जानकारी दी। सरकार ने 11 लाख पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए हैं। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने दी है। पाकिस्तान के लाहौर में बम धमाके में 22 लोग घायल हुए। विस्फोटक को एक ट्रक में छिपाकर रखा गया था। किसी ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस 2020 में राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट से नाराज, चुनाव में खड़े होने की खबर छपी थी। वेनेजुएला के काराकस में सरकार के समर्थन में रैली निकाली गई। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के समर्थन में नारेबाजी। इजरायल ने अपने देश में अल जजीरा टीवी चैनल के दफ्तर को बंद करने की घोषणा की है। आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया। मॉरिसियाना में सीनेट को लेकर वोट डाले गए। रेफरेंडम के पक्ष में 85% वोट पड़े। 50% लोगों ने ही वोटिंग में हिस्सा लिया। ग्रीस में पूर्ण चंद्र ग्रहण का नजारा देखा गया। प्राचीन मंदिर के पास सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली सहित टीम इंडिया ने रिलैक्सिंग टाइम बिताया। वीडियो शेयर भी किया। तीसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त से शुरू होगा। रंगना हेरात पीठ की चोट की वजह से तीसरे टेस्ट से बाहर हुए। बल्लेबाज आसेला गुनारत्ने पहले ही बाहर हो चुके हैं। महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज झूलन गोस्वामी को एयर इंडिया ने सम्मानित किया। फाइनल में 23 गेंदों में 3 विकेट लिए। संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि का ट्रेलर 10 अगस्त को रिलीज होगा। इस मौके पर संजय के खास दोस्त राजकुमार हिरानी भी मौजूद होंगे।